गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 में जो कल्चर एंड सोसाइटी है उसका चैप्टर नंबर 2 जो हम रीड कर रहे थे पेज नंबर 10 को आज हम रीड करेंगे। इससे पहले का हम रीड कर चुके हैं। ट्रेंडिंग कंपनीज वर फॉर्म्ड, और जो भी स्टूडेंट को वर्क दिया जाया करे वो उसको कंप्लीट करके ग्रुप पर फोटो अवश्य सेंड किया करें। ट्रेडिंग कंपनी जो व्यापार करने वाली कंपनी थी वर फॉर्म्ड इन दीज कंट्रीज विद द सपोर्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। जो ट्रेडिंग कंपनी थी फॉर्म्ड, वो कैसे फॉर्म्ड हुई हैं? इन दीज कंट्री, किसी भी जो ये कंट्रीज हैं, देश हैं, विद द सपोर्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, जो वहाँ पर सम्मानी जो गवर्नमेंट जो सरकार थी उसके मदद से, उसके सहायता से ही ये जो ट्रेडिंग कंपनी है किसी भी देश में ये स्थापित हुई। इंग्लिश, डच, फ्रेंच एंड डेनिश, ये कंपनियों के, ये किस देश की कंपनी है? ट्रेडिंग कंपनीज वर फॉर्म्ड इन दी 17th सेंचुरी। ये फॉर्म कब हुई? 17वीं शताब्दी में। कौन कौन सी? डच हैं, फ्रेंच हैं एंड डेनिश हैं, और ये हैं 4 कंपनियाँ हैं। विद पैसेज ऑफ द टाइम द पुर्तगीज वर फोर्स टू सरेंडर, जो पुर्तगीज थे वर फोर्स टू सरेंडर द मोनोपोली ऑफ द ईस्टर्न ट्रेड। जो इनकी क्या थी? मोनोपोली थी, मतलब एकाधिकार था किस पर? ईस्टर्न ट्रेड पर। टू देयर यूरोपियन राइवल, जो यूरोपियन राइवल्स थे उनके सामने क्या थे? सबसे इनके सामने किसके सामने सरेंडर थे? पुर्तगीज के सामने। फिर आगे देखते हैं द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। द डच मर्चेंट्स फॉर्म देयर कंपनी इन 1592। जो डच कंपनी है वो 1592 में स्थापित हुई। इन 1595 को कार्निल्स डी हॉटमैन रीच्ड इंडोनेशिया। ये एक व्यक्ति हैं कार्निल डी हाउटमैन, ये कहाँ पर पहुँचते हैं? इंडोनेशिया। एंड रिटर्न विद सम पॉट्स, ये किसके साथ कुछ सम पॉट्स के साथ में, और पेपर कॉर्न्स का मतलब काली मिर्च के साथ में के जो बर्तन है उसको लेकर के। एंड वेरी नियरली ब्रोक सून मैनी अदर ट्रेडिंग कंपनीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके बाद क्या होता है? जब वो देखते हैं कि इसमें काफ़ी फ़ायदा है, काली मिर्च की डिमांड अच्छी है, इससे क्या होता है? इसमें कई कंपनियां अस्तित्व में आती हैं। इन 1602 ऑल दी डच कंपनीज पर amalgamated into the डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये क्या होता है? डच कंपनीज हैं, ये इनका क्या होता है? एकीकरण होता है इनटू द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। किसमें? डच ईस्ट इंडिया कंपनी में। देयर कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द स्पाइस आइलैंड। वो किसको अटेंशन करते हैं, किसको टारगेट करते हैं? जो स्पाइस, जो मसाले उत्पादन करने वाले आइलैंड थे, द्वीप थे, उनको। इंडोनेशिया इन दी फॉर ईस्ट, इंडोनेशिया कहाँ है? ये ईस्ट में है। द डच कन्क्वेर्ड मलक्का, डच किसको जीतते हैं? मलक्का को जीतते हैं। फ्रॉम दी पुर्तगीज इन 1641, किससे? पुर्तगालियों से 1641 में। एंड एक्वायर्ड सीलोन, और किसको एक्वायर करते हैं? सीलोन मतलब प्रेजेंट में जिसको हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। इन 1658 इन इंडिया, और 1658 में ये कहाँ पर? इंडिया में। द ऑक्यूपाइड नागपट्टनम, ये किसको ऑक्यूपाइड करते हैं, किसका अधिग्रहण करते हैं? नागपट्टनम का। ऑन दी मद्रास कोस्ट, कहाँ से? मद्रास कोस्ट से। एंड चिंसुरा इन बंगाल, और चिंसुरा कहाँ पर है? ये आपका बंगाल में। हाउ एवर द डच प्रेजेंस इन इंडिया वाज इनसिग्निफिकेंट, जो डचों की जो प्रेजेंस होती है इस समय वो कैसी है? इनसिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट आता है द डेंस इन इंडिया इनकरेज्ड बाई द अदर यूरोपियन मर्चेंट, जैसे कि इनकरेज हुए थे कैसे? जो अदर यूरोपियन मर्चेंट व्यापारी। द डेंस टू विश्ड टू बी ए पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेड, वो उनकी भी इच्छा थी कि हम किसका हिस्सा बने? इंडियन ट्रेड का। द इस्टेब्लिशमेंट सेटलमेंट एट दी ट्रैंकूवर, तो एक अपना वो सेटलमेंट कहाँ पर स्थापित करते हैं?
ट्रैंकूबर इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर? तंजौर डिस्ट्रिक्ट में। इन 1620 1620 में। इन 1676 दे ऑक्यूपाइड श्री रामपुर। किसको वह ऑक्यूपाइड करते हैं? श्री रामपुर को। हाउ एवर दे कुड नॉट फाइंड ए फर्म फुट होल्ड इन इंडिया। हालांकि दे कुड नॉट फाइंड, वह नहीं पा सके। कैसे? फुट होल्ड, मतलब उन्होंने मजबूती से क्या नहीं कर पाई, इंडिया में अपने को स्थापित नहीं कर पाए। फाइनली दे सोल्ड द सेटलमेंट्स टू द ब्रिटिश। वह अपना सेटलमेंट किसको बेच देते हैं? ब्रिटिश को। इन 1845 एंड रिटर्न टू होम, और अपने घर वापस चले जाते हैं। अब देखते हैं जो सबसे मेन कंपनी है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा इन 1588, आफ्टर द डिफीट, ये क्या होते हैं? स्पेनिश जो आर्मडा सिस्टम था उसमें डिफीट होने के बाद में द इंग्लिश बिकेम ए आफ्टर द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा इन 1588, जब आफ्टर ये स्पेनिश आर्मडा सिस्टम होता है, ये डिफीट होता है, इसके बाद में क्या होता है? द इंग्लिश बिकेम ए सुप्रीम नेवल पावर इन यूरोप। इसके बाद क्या है कि जो इंग्लिश होते हैं, जो ब्रिटेन के लोग होते हैं, वो जाते हैं सुप्रीम पावर। किस में? नेवल। नेवल का मतलब होता है नेवी में, जल में। इन यूरोप, कहाँ पर? यूरोप में। एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स, जो एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश जो एक ये ग्रुप होता है किसका? अंग्रेज व्यापारियों का। फॉर्म्ड ए कंपनी, ये कंपनी का खाका खींचते हैं। कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको बाद में किस नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। टू ट्रेड विद द ईस्ट, ये क्या करेगी? ये ईस्ट से ट्रेड करेगी। ऑन 31 दिसंबर 1600, कब? 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड ए चार्टर टू द कंपनी। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ होती हैं, वो क्या देती हैं? ग्रांटेड देती हैं ये चार्टर टू द कंपनी टू ट्रेड इन द ईस्ट इंडिया। वह देती हैं कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को आप ईस्ट में जा कर के क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। कैप्टन हॉकिंस लैंडेड एट सूरत इन इंडिया इन 1612। जो कैप्टन हॉकिंस होते हैं वो लैंडेड कहाँ पे करते हैं? सूरत में, भारत के भाग में। कब? 1612 में। एंड साउटेड परमिशन टू सेटअप ए फैक्ट्री इन सूरत, और वो सूरत में क्या है? एक फैक्ट्री स्थापित करने का क्या लेते हैं? परमिशन। सर थॉमस रो विजिटेड जहांगीर कोर्ट। फिर इसके बाद क्या होता है? जो थॉमस रो होता है वो जहांगीर कोर्ट में उपस्थित होता है दरबार में। एंड सिक्योर्ड सर्टेन ट्रेडिंग कंसेशन फॉर इंग्लिश कंपनी फ्रॉम दी मुगल एम्पर, और वह मुगल एम्पर से क्या प्राप्त कर लेता है? जो व्यापार करने की शक्ति है उसको मिल जाती है। किससे? जहांगीर से। द इंग्लिश ऑल्सो सेटअप देयर ट्रेडिंग स्टेशंस एट आरामगांव एंड मूसलीपट्टनम। जो इंग्लिश होते हैं वो अपना कहाँ पर भी सेटअप स्थापित करते हैं? आरामगांव और मूसलीपट्टनम में। द इंग्लिश कंपनीज बॉट द साइट ऑफ मद्रास इन, वह क्या करती हैं? साइट जो मद्रास साइट उसको खरीदती हैं इन 1639 एंड ऑल्सो ऑब्टेन, और क्या प्राप्त करती हैं? परमिशन टू सेटअप ए फोर्टिफाइड मीन्स होता है मजबूत फैक्ट्री। एक किलाबंदी करते हैं। फोर्टिफाइड का मतलब किलाबंदी करते हैं फैक्ट्री को। कॉल्ड फॉर सेंट जॉर्ज, इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? सेंट जॉर्ज। इन 1633 फैक्ट्रीज वर सेटअप इन बालासोर। 1633 में जो फैक्ट्री वो सेटअप कहाँ पर होती है? बालासोर में। एंड हरिहरपुर एंड एट हुगली इन 1651, ये 3 जगह पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। इन 1661 द कंपनी ऑब्टेन द आइलैंड ऑफ बॉम्बे, वह जो बॉम्बे का जो आइलैंड है उसको प्राप्त करती है फ्रॉम चार्ल्स सेकंड। किससे? चार्ल्स सेकंड से। एट ए नॉमिनल रेंट, और उसको क्या देना पड़ता है? उसको नॉमिनल रेंट देना पड़ता है। एंड वाज फोर्टिफाइड इन 1668, और उसको फोर्टिफाइड किलेबंदी कब करते हैं? 1668 में। द फाउंडेशन ऑफ कैलकाटा एट सुतनाती बाई बिल्डिंग ए फैक्ट्री देयर, इसके बाद वह फाउंडेशन किसकी करते हैं? कैलकाटा की। एंड सुतनाती उसके क्या करते हैं? उसकी बिल्डिंग ए फैक्ट्री देयर, और वहाँ पर एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं। इट वाज फोर्टिफाइड इन 1698, और ये कब किलेबंदी हो जाती है? 1698 में। एंड वाज कॉल्ड फोर्ट विलियम, किसके
इसको क्या कहा जाता है, फोर्ट विलियम, बाई ए फरमान फ्रॉम दी मुगल एम्परर इन 1717 में। जो मुगल एम्परर हैं उससे वह क्या करते हैं, 1717 में एक फरमान मिलता है, द इंग्लिश कंपनी गॉट दी राइट टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल। तो जिससे क्या है कि जो इंग्लिश कंपनी है वो बिल्कुल फ्री तरीके से बिना रोक टोक के क्या कर सकती है, व्यापार कहाँ कर सकती है, बंगाल में। एंड ऑल्सो टू सेटल अराउंड कैलकाटा, और वह अपने को कहाँ पर सेटल करते हैं, कैलकाटा के आसपास क्षेत्र में। द कंपनी मेड प्रोग्रेस एंड एलिमिनेटेड इट राइवल्स इन इंडिया। इससे क्या करती है, कंपनी मेड प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस करती है, और एलिमिनेटेड का मतलब होता है बाहर कर देती है किसको, जो उसके राइवल्स होते हैं, जो अन्य देशों की कंपनियां होती हैं, कहाँ पर, भारत में। इट टुक एडवांटेज, जो ये एडवांटेज है, ऑफ द अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, और वह उसका भी लाभ उठाते हैं जो यहाँ पर अस्थिर पॉलिटिकल कंडीशन थी उसकी, प्रिवेलिंग इन इंडिया, कहाँ पर, भारत में जो प्रचलित थी। एंड सक्सीडेड इस्टेब्लिशिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और वह भारत में ब्रिटिश रूल को स्थापित करने में सफल होते हैं। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड, उन 1664 में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो फॉर्म होती है इन दिसंबर 1667। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड एट सूरत बाई फ्रांसिस कैरोन। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित होती है, सूरत में, किसके माध्यम से, फ्रांसिस कैरन के माध्यम। द डायरेक्टर जनरल ऑफ द कंपनी, वो कौन थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ कंपनी। एनोदर फैक्ट्री वाज सेटअप एट मूसलीपट्टनम, और दूसरी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्टैब्लिश्ड होती है, मूसलीपट्टनम में। इन 1672, 1672 में फ्रांसिस मार्टिन वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल हु बिकेम वन ऑफ द रियल फाउंडर। जो फ्रांसिस मार्टिन था वाज अपॉइंटेड होता है एज द डायरेक्टर जनरल, किसके रूप में, डायरेक्टर जनरल, हु बिकेम वन ऑफ द रियल फाउंडर। जो फ्रांसिस मार्टिन है उसको रियल फाउंडर माना जाता है ऑफ दी फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, जो वास्तव में जो फ्रेंच कंपनी भारत में स्थापित हुई उसका रियल फाउंडर कौन है, फ्रांसिस मार्टिन। ही फाउंडेड द सेटलमेंट ऑफ पांडिचेरी, वह अपना ये सेटलमेंट कहाँ पर करता है, पांडिचेरी में, अंडर ए ग्रांट फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर, और वह ये ग्रांट किससे प्राप्त करता है, पांडिचेरी को, जो बीजापुर के रूलर होते हैं उसके माध्यम से ये क्या करते हैं, पांडिचेरी को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। इसमें एक जगह अभी आया था कि 1717 में मुगल बादशाह कौन था जिसने कि ये फरमान दिया है, ये आपको मैसेज करके बताने कि 1717 में मुगल बादशाह कौन था उस समय। थैंक यू।